नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है भाग्योदय किस वर्ष में होता है, भाग्योदय कब होता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और यह पूछते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होगा। तो आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और सरलतम सूत्रों की चर्चा करूंगा, जिसको देखकर और अपनी कुंडली पर अप्लाई करके आप स्वयं भी जान सकते हैं कि आपका भाग्योदय वर्ष कौन सा है। तो बिना देरी किए आगे चलते हैं, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, और ये किसी न किसी राशि के स्वामी होते हैं। सूर्य स्वामी होते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि को 5 के अंक से लिखते हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, इनको 4 नंबर से लिखते हैं। मंगल ये मेष राशि, जिनको 1 नंबर से लिखते हैं, और वृश्चिक राशि 8 के अंक से लिखते हैं, ये इनके स्वामी होते हैं। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं, मिथुन 3 और कन्या 6। गुरु ये भी 2 राशियों के स्वामी होते हैं, धनु और मीन। धनु 9 नंबर राशि और मीन 12 नंबर राशि। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र ये भी 2 राशियों के स्वामी होते हैं, वृष और तुला। वृष राशि 2 नंबर, तुला 7 नंबर राशि। शनि ये भी 2 राशियों के स्वामी हैं, मकर और कुंभ। मकर 10 नंबर राशि और कुंभ 11 नंबर राशि। राहु केतु की चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा ये एक ही राशि के स्वामी हैं। बाकी जो ग्रह हैं हम बात करते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 2 राशियों के स्वामी हैं। आइए अब सीधे हम कुंडली पर चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर एक जन्मांक चक्र बनाया हुआ है। आपकी लग्न कुंडली इसी प्रकार से होती है, किसी भी व्यक्ति की हो, और ये प्रथम भाव होता है। आपको यहीं से गिनना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार से 12 भाव होते हैं। और जो नवम भाव होता है वह भाग्य भाव कहलाता है। ये हुआ नवम भाव। आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो भाव है ये नवम भाव है, और यही आपकी कुंडली का भाग्य भाव कहलाता है। अब भाग्य किस वर्ष में भाग्योदय होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो किसी भी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, नवम भाव में जिस नंबर की राशि लिखी होगी उसका स्वामी, उसी से भाग्योदय वर्ष डिसाइड होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर 1 नंबर राशि लिखी हुई है, यहां पर 1 नंबर राशि लिखी हुई है। 1 नंबर राशि किसकी होती है? यहां पे देखिए, 1 नंबर राशि मेष राशि है, मंगल की राशि है, मंगल स्वामी होते हैं इनके। इसी प्रकार यहां पर 8 नंबर राशि भी लिखी हो सकती है। तो 1 नंबर या 8 नंबर राशि लिखी हुई है अगर, तो 1 नंबर राशि मेष, 8 नंबर राशि वृश्चिक, इसके स्वामी होते हैं मंगल। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 वर्ष में होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उस व्यक्ति के 28वें वर्ष में होता है। जिस भी व्यक्ति के नवम भाव में 1 नंबर या 8 नंबर राशि लिखी होती है, यह मंगल की राशि है, तो मंगल 28वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। तो इस व्यक्ति का भाग्योदय 28वें वर्ष में होगा। अब हम मान लेते हैं कि यहां पर 2 नंबर राशि लिखी हुई है। 2 नंबर राशि किसकी होती है? 2 नंबर राशि होती है वृष राशि, शुक्र की होती है। 7 नंबर राशि भी शुक्र की है। तो यहां पर 2 नंबर राशि लिखी हुई है या फिर 7 नंबर राशि नवम भाव में लिखी हुई है, तो इसके स्वामी हुए शुक्र। तो भाग्योदय शुक्र निर्धारित करेंगे कि कब होगा। तो शुक्र ये 25वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं।
जिस भी जातक की कुंडली है, अगर उसके नवम भाव में 2 या 7 नंबर राशि लिखी हुई है तो स्वामी हुए शुक्र, और शुक्र उस व्यक्ति के 25वें वर्ष में उसका भाग्योदय कराएंगे। अब देखते हैं, यहां पर मान लिया 3 नंबर राशि लिखी हुई है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि, 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि जो कि कन्या राशि है। 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो यहां पर या तो 3 लिखा हो या फिर 6 लिखा हो नवम भाव में, तो इनके स्वामी बुध डिसाइड करते हैं कि भाग्योदय किस वर्ष होगा। बुध की बात करें तो बुध 32वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं, अर्थात इस व्यक्ति का जब 32वां वर्ष चल रहा होगा तब भाग्योदय होगा, यदि इस व्यक्ति के नवम भाव में 3 या 6 नंबर राशि लिखी हुई है। अब आगे चलते हैं। मानते हैं कि यहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर होती है कर्क राशि और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा डिसाइड करेंगे कि भाग्योदय किस वर्ष में होगा। चंद्रमा भाग्योदय 24वें वर्ष में कराते हैं। इस व्यक्ति के यदि नवम भाव जो कि भाग्य भाव में कर्क राशि अर्थात 4 नंबर राशि लिखी है, तो स्वामी हुए चंद्रमा डिसाइड करेंगे किस वर्ष भाग्योदय होगा, और चंद्रमा 24वें वर्ष भाग्योदय कराते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर होता है सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है। सूर्य इसके स्वामी बनते हैं। 5 नंबर राशि सिंह राशि, स्वामी होते हैं सूर्य। तो नवम भाव में यदि 5 नंबर लिखा हुआ है तो स्वामी सूर्य हुए। सूर्य निर्धारित करेंगे भाग्योदय वर्ष। सूर्य 22वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। तो ऐसे जातक जिसके भाग्य भाव में 5 नंबर है तो सिंह राशि हुई, स्वामी सूर्य हुए, भाग्योदय 22वें वर्ष में होगा। अब मान लेते हैं यहां पर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 भी हो गया, 9। यहां पर 9 लिखा हुआ है। 9 होता है धनु राशि। 9 नंबर राशि धनु राशि और 12 नंबर राशि मीन राशि। ये दोनों के स्वामी गुरु होते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर या फिर 12 नंबर लिखा हुआ है धनु या मीन राशि, तो स्वामी गुरु हुए। भाग्योदय गुरु निर्धारित करेंगे। गुरु भाग्योदय 16 वर्ष में करा देते हैं। यही एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे पहले भाग्योदय कराते हैं। व्यक्ति के 16वें वर्ष में उसका भाग्योदय हो जाएगा यदि नवम भाव में गुरु की राशि धनु या मीन हो, 9 या 12 नंबर राशि। आगे देखते हैं, अगर यहां पर 10 नंबर राशि या 11 नंबर राशि लिखी हुई है। 10 और 11, 10 होती है मकर राशि, 11 कुंभ राशि, और इन दोनों के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो यदि किसी व्यक्ति के नवम भाव जो कि भाग्य भाव है वहां पर 10 या 11 नंबर राशि लिखी हुई है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय वर्ष शनि निर्धारित करेंगे, और शनि 36वें वर्ष में भाग्योदय करते हैं। तो जिस व्यक्ति के नवम भाव में शनि की दोनों राशियों में से कोई भी राशि है तो 36वें वर्ष में उसका भाग्योदय होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन सभी की राशियां अगर नवम भाव में हैं तो उसके स्वामी के अनुसार, यानी कि जो भी राशि यहाँ पर लिखी है उसके स्वामी के अनुसार हमने सूर्य से लेकर शनि तक के भाग्योदय वर्ष को अभी जाना। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात, राहु और केतु, ऐसे तो इनकी कोई राशियां नहीं है लेकिन ये भी आपका भाग्योदय करा सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। राहु और केतु की कोई राशियां नहीं है, परंतु राहु देव बुध की राशि कन्या को, जिसको हम लिखते हैं 6 नंबर से, बुध की राशि कन्या को अपनी राशि
मानते हैं। राहु बुध की राशि कन्या को अपनी राशि मानते हैं। तो अगर यहाँ पर नवम भाव में यदि 6 नंबर लिखा हुआ है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि 6 नंबर लिखा है तो बुध हुए स्वामी, और बुध 32वें वर्ष में भाग्योदय कराएंगे। परंतु राहु भी बुध की कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं, तो राहु भी भाग्योदय करा सकते हैं आपका। अब यह कैसे निर्धारित होगा कि यहाँ पर जहाँ पर 6 नंबर राशि लिखी हुई है नवम भाव में, बुध को भाग्योदय कारक माने या राहु। इस स्थिति में आपको कुंडली में राहु और बुध की स्थितियों को देखना होगा कि दोनों में अंश बल में कौन बली है, दोनों में किस ग्रह के साथ अधिक शुभ ग्रह दृष्टि कर रहे हैं या युति बना रहे हैं। तो इस प्रकार से शुभ ग्रहों की दृष्टि, युति और उसके अंश बल के अनुसार हम निर्धारित करेंगे, और जो ग्रह राहु या बुध में बली होगा वही निर्धारित करेगा कि कौन भाग्योदय कारक है। अगर बुध बलवान हुए, बुध और राहु में से बुध बलवान हुए तो 32वें वर्ष में भाग्योदय होगा। परंतु यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है और राहु बलवान हो गए, राहु अंश बल में बली हो गए, राहु पर अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया, राहु पीड़ित ना हुए, तो इस स्थिति में राहु बलवान हो जाएंगे और राहु भाग्योदय कारक ग्रह होंगे यहाँ पर। और राहु 42वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। राहु 42वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं और ये 42वें वर्ष में आपका भाग्योदय कराएंगे। अब इसी प्रकार केतु की बात करें, केतु की भी कोई राशि नहीं है, लेकिन केतु गुरु की मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं। केतु की जो मीन राशि होती है उसको 12 नंबर से लिखते हैं, उसको ये अपनी राशि मानते हैं। तो अगर यहाँ पर नवम भाव में 12 लिखा हुआ है, तो जैसा कि अभी हमने जाना कि 12 नंबर राशि मीन राशि गुरु की है, 16वें वर्ष में भाग्योदय होगा। परंतु केतु भी 12 नंबर राशि यानी मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं, तो केतु भी भाग्योदय करा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर हम केतु को या गुरु को किसको भाग्योदय कारक माने, तो वही सूत्र हमें फिर लगाना है। गुरु और केतु इनमें से जो बली हो, अंश बल में बली हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो रही हो, पाप पीड़ित ना हो, तो इस प्रकार से जो ग्रह अधिक बली होगा वही भाग्योदय कारक ग्रह समझना चाहिए। तो अगर यहाँ पर अगर केतु बली हुए तो केतु भाग्योदय कराएंगे, केतु भाग्योदय कराएंगे तो 48वें वर्ष में ये भाग्योदय कराते हैं। अगर गुरु बली हुए तो 16वें वर्ष में आपका भाग्योदय करा देंगे। यह हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सभी 9 ग्रह भाग्योदय करा सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इसी में वह भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा तो ठीक है कि 9 भाव के स्वामी होंगे वही डिसाइड करेंगे कि भाग्योदय किस वर्ष होगा। अब यहाँ आपको यह भी देखना है कि जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वे किस राशि में बैठे हैं। अगर मान लिया यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 की जगह कुछ और भी मान लीजिए आप, मान लिया चलिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 हुआ सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य, और यदि सूर्य यहीं पर बैठे हैं तो 22वें वर्ष में भाग्योदय हो जाएगा। परंतु यदि सूर्य यहां नहीं बैठे हैं, किसी अन्य घर में बैठे हुए हैं, किसी अन्य राशि में बैठे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लिया ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। मान लिया सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, 9वें भाव के स्वामी होकर सूर्य 7 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। 7 नंबर राशि हुई तुला राशि जिसके स्वामी हुए शुक्र, और शुक्र 25वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। देखिए पुनः देखिए, भाग्य भाव में 5 नंबर राशि है जो कि सूर्य की है।
सूर्य 22वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। सूर्य यदि यहीं बैठेंगे तो 22वें वर्ष में भाग्योदय कराएंगे, परंतु सूर्य तो कहीं भी बैठने के लिए स्वतंत्र है पूरी कुंडली में। पूरी कुंडली में ये कहीं भी बैठ सकते हैं। अब मान लिया सूर्य 7 नंबर राशि में बैठ गए, तो 7 नंबर राशि ये हुई तुला राशि शुक्र की है, और शुक्र 25वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि 22वें वर्ष में सूर्य कराते हैं, ये तो हमें पता है, और 25वें वर्ष में भी भाग्योदय होगा। ये सूर्य की राशि है तो सूर्य 22वें वर्ष में करा रहे हैं भाग्योदय। सूर्य जहां बैठे हैं वो कितने वर्ष में करा रहा है? शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र 25वें वर्ष में करा रहा है, तो 25वां वर्ष भी भाग्योदय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी राशि लिखी हुई है और उसका स्वामी वहीं बैठा है, तो उस ग्रह के अनुसार भाग्योदय हो जाएगा। किसी अन्य राशि में बैठा है तो उस राशि का स्वामी कितने वर्ष में भाग्योदय कराएगा, वह भी भाग्योदय की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वह भी भाग्योदय वर्ष ही माना जाएगा, उसको भी भाग्योदय वर्ष ही मानना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी ग्रहों के लिए आप मान के चलिए। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, किसी का अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यहाँ पर 9 या 12 नंबर लिखा हुआ है, जो कि धनु और मीन राशि है, जिसके स्वामी बनते हैं गुरु, ये 16वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि 16वां वर्ष तो बहुत पहले था, अभी मैं 40 का हो गया हूं, भाग्योदय तो बहुत पहले हो गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा भाग्योदय नहीं होगा, लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही हैं। तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, जिस भी ग्रह का, जो भी ग्रह 9वें भाव का स्वामी होगा, जैसे यहाँ पे अगर 9 या 12 लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए 9 या 12 लिखा हुआ है, तो गुरु हुए इनके स्वामी, 16वें वर्ष में भाग्योदय हो गया। परंतु 16 के मल्टीपल्स कीजिए आप, वे वर्ष भी भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, भाग्योदय जैसा ही फल देने की प्रवृत्ति रखेंगे। जैसे कि 16, 32, 48, इस प्रकार से शुक्र का 25 है, 50, ठीक है, तो ये 50वां वर्ष भी शुक्र के लिए भाग्योदय वर्ष की तरह ही गिना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुत ही सरलतम तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि हम भाग्योदय वर्ष की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आया और हमने उसको बता दिया कि 16वें वर्ष आपका भाग्योदय है, 17वें वर्ष वो हमारे पास आ जाता है कि आपने बताया था कि 16वें वर्ष भाग्योदय होगा, और मैं तो 17 साल का हो गया, अभी तक मेरा भाग्योदय ही नहीं हुआ। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि भाग्योदय आखिर है क्या? ऐसा नहीं है कि भाग्योदय वर्ष में आप रातों रात करोड़पति बन गए या रातों रात सारी चीजें सही हो गई बिल्कुल आपकी। भाग्योदय का अर्थ है कि जो भाग्योदय वर्ष होगा वह आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस वर्ष आप कुछ ऐसे डिसीजन देते हैं, कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो आपके आने वाले भविष्य के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको एक सही राह मिल जाती है। आपके काम जो इससे पहले बहुत ही रुक रुक के हो रहे थे या नहीं हो पा रहे थे, या आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, लेकिन भाग्योदय वर्ष आपको एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा दिखाने का प्रयास करता है। जो काम आप बहुत मेहनत के बाद उससे फलों की इच्छा रख पा रहे थे, वह थोड़े से अधिक प्रयत्न के बाद ही आपको उससे अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। यह हुआ भाग्योदय। तो इस प्रकार से आप भाग्योदय वर्ष के अनुसार अपना जीवन की दिनचर्या, अपने जीवन के, अपने लाइफ के जो प्लान्स हैं वे मैप कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने प्लान बना सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि किसी भी व्यक्ति का भाग्योदय किस वर्ष मानना चाहिए, वो भी बहुत ही सरलतम विधि के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।